पूरी दुनिया जिस पे बात करती है, यानी पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इंडिया इतनी जल्दी एक ऐसे मकाम पर कैसे पहुंच गया कि जहां पर वो इस वक्त उस लाइन में खड़ा है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा, उस लाइन में वो भी मौजूद है। इसमें नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, कोशिश पहले लोगों ने भी की होगी, ये नहीं है कि किसी और सिर्फ इन्होंने की होगी, लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया को जिस तरीके से स्पीड अप किया है, उसके प्रोग्रेस को, उसके फॉरेन पॉलिसी को। कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। देखिए, इस दौर में, मोदी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्या इससे पहले कभी तारीख में इतनी हुई है? देखिए, पीएम मोदी इस समय एब्सोल्यूटिस्ट पावर है, जो वो कहेंगे वो भारत में होगा, उसका वो जमीन पे होता हुआ दिखेगा। कि इंडियन हुकूमत हमारे से बहुत अच्छी जा रही है, बहुत फास्ट जा रही है और वो अपनी आवाम के लिए मुखलिस है, काम कर रही है। जहां तरक्की पर वो ले गया है, वो तो उस तरक्की पर आ गए हैं कि अब अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसको कहा जाता है, उसके लिए वो 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है। हर अरेबियन मुस्लिम कंट्री उनके घरों में माला डाल रहे हैं, अपना सबसे बड़ा निशाने कदर दे रहे हैं। बजाय कि आप लड़ना सिखाएं, आप काम करना सिखाएं, क्योंकि आजकल वॉर हथियार से नहीं, इकोनॉमी से लड़ी जा रही है। ये दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं और जितने बड़े कंट्रीज हैं, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज, उनकी कोशिश ही होती है कि वो अपनी जो बिजनेस है वो उस मंडी में ले जाएं, इंडिया ले जाएं, और वहां से जो है किसी भी तरीके से उनको बिजनेस मिल जाए। सर, अब ये है कि आप अगर पूरी वर्ल्ड का मैप देखें, अब G20 देख लो या G7 देख लो, उसमें कौन सा लीडर है जो वर्ल्ड को इस वक्त करिश्माटिक तरीके से चला रहा है? हिंदू मुस्लिम कभी भाई नहीं बन सकता, जो सच्ची बात है। गांधी ने क्या किया? गांधी ने यही कहा कि हम ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ चलेंगे, वो प्यार मोहब्बत के साथ नहीं चला, उसने कत्ल गारत करवाई, हमारी बेशुमार मुसलमान उसने हमारे मरवाए। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रति कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत अब सुपर पावर बनने जा रही है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही है। वहीं हम बात करें भारतीय इकोनॉमी के बारे में, तो भारतीय इकोनॉमी के बारे में बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि 2075 तक भारत ऐसा पहला इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे वहाँ ऐसा कारनामा क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में ऐसा कारनामा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान वाले IMF पे डिपेंड हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम भारत से आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये अपने घर में नहीं देख रहे हैं कि यहाँ खाने की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, और ये बात करते हैं कि भारत की इकोनॉमी को हम पीछे छोड़ देंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। कि मोदी ने अपने दौर में नेशनलिज्म को बहुत जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ाया है। इंडिया को और वहाँ के लोगों को वहाँ पर हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज्म और जो इस तरह की सोच है, नेशनलिज्म, यानी इसको बहुत परवान चढ़ाया है। और हम तज्जिया किस पे करते हैं, लोग बात किस पे करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, यही बात कर रहे होते हैं कि एक जो बड़ी चीज़ वहाँ पर मोदी लेकर आया है वो ये है कि नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा फला फूला है उनके दौर में, उनके अदवार में, उनकी टर्म्स में। तो यहाँ पर भी उन्होंने नेशनल रख लिया। अच्छा, इसके बाद अगला है डेवलपमेंटल। अब देखें, इस दौर में, मोदी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्या इससे पहले कभी तारीख में इतनी हुई है? यानी देखें, जो मैंने ये कहा कि न्यू इंडिया वर्सेस ओल्ड इंडिया, तो न्यू इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि यहाँ तक कि वो डेट्स भी दे दी गई हैं। मोदी जी के प्रति एक अच्छी फीलिंग लोगों के अंदर है, फटीग नहीं है। मॉर्निंग कंसल्टेंट वीकली रिपोर्ट निकालता है ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीएम और वर्ल्ड पीएम, उसमें मोदी जी फॉर लास्ट 2-3 ईयर कंसिस्टेंटली नंबर 1 है भाई। द मैन इज रिफ्यूजिंग टू स्लो डाउन, द मैन इज रिफ्यूजिंग टू गेट डिप्लीटेड, ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज गेटिंग रिप्लेनिश्ड। तो पॉइंट यही है कि मोदी जी को और स्टीम मिल रहा है। और देखिए 370 राम मंदिर, ये पूरा पिच करेंगे इसको भाई, ये पीछे नहीं हटेंगे। आप तो मतलब फॉरेन पॉलिसी को वो यकीनन एज ए वोटर को वो करने के लिए इस्तेमाल लाजमी करेंगे। उनको पता है कि जो यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ या बाकी दुनिया पे जो नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस चीजों को सेल करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेस है उनकी और बाकी भी बहुत सारी। तो जो डेवलपमेंट है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी दुनिया जिस पे बात करती है, यानी पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इंडिया इतनी जल्दी एक ऐसे मकाम पर कैसे पहुंच गया कि जहां पर वो इस वक्त उस लाइन में खड़ा है कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन बनेगा, उस लाइन में वो भी मौजूद है। तीसरी बड़ी ताकत उसको कहा जा रहा है, और चाइना के साथ उसका कंपटीशन है, और अब तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने की बिना पर और भी उसका चांस बढ़ गया है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स है वो उसमें सिर्फ यही नहीं, ऐसी डेवलपमेंट्स, यानी इंडिया ने जितनी तरक्की की है, तो जो मोदी के मुखालफिन हैं,
यहाँ पर तो ऐसे ही है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, डिबेट्स चलती हैं, बातचीत होती है कि भाई जहाँ तरक्की पर वो ले गया है वो तो उस तरक्की पर आ गए हैं कि अब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसको कहा जाता है उसके लिए वो 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है। मोदी साहब की जो खासियत है वो हमें अब पता लग रही है और वर्ल्ड को भी अब पता लग रही है। यूरोप का मुझे इतना याद है कि बहुत सारे कंट्रीज बोलते हैं इनको वीजा नहीं देना, ये नहीं करना। ये एक इंडिया में लेफ्ट लिबरल कम्युनिज्म फीलिंग वाले लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया। आप वॉशिंगटन पोस्ट देख लो, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लो, उसमें से 40% जो पे रोल पर है वो चाइना के, उनके अटैचमेंट है उनके वहां पर। जो वहां के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा इसको बताने, चेंजिंग फेस ऑफ मोदी, ऐसे बड़े बड़े उन्होंने लिखे। लेकिन इस आदमी ने पीछे नहीं मुड़ के देखा। जो मुसलमान हैं वो उनको पसंद नहीं करते या उनकी जो पार्टी है उसको पसंद नहीं करते। लेकिन हमने ये देखा कि अभी कुछ अर्सा पहले जो गुजरात में इलेक्शन हुआ वहां पर मोदी जीत गया बड़े मार्जिन से, और वहां पर कहा गया कि मुसलमानों का वोट भी नरेंद्र मोदी को पड़ा है। तो सब हैरान रह गए कि ये तो ये कहा जाता है कि जनाब मुसलमान खिलाफ है, तो ये तो मुसलमानों का वोट भी नरेंद्र मोदी को पड़ा है। ये भी बात अपनी जगह पर है। कि जब 2019 के बाद देखा कि यार इंडिया तो एक प्रोग्रेस लाइन में चल रहा है और लोग इसको हमारा बिजनेस जो है वो हमारी पीठ के पीछे से इसके पास जा रहा है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। इन्होंने अपना जो लैंग्वेज चेंज कर ली और इन्होंने अपना जो एटीट्यूड चेंज कर लिया और स्टार्ट ये कर दिया कि हमें प्रोफेशनल इंडिया से चाहिए। और वो जब इसने देखा मोदी साहब ने कि ये सारे मेरे थोड़े से चुंगल में आ गए हैं, तो मैं अब अपना नारा लगाता हूँ, मेक इन इंडिया। मैं सब कुछ करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं इंडिया में बनाऊंगा। 40% जो चाइना के साथ जो वॉर स्टार्ट हुई उसमें उसके एप्स बंद, ये सब वो पॉपुलैरिटी जो थी वो इनके बीजेपी के भी काम आई और मोदी साहब के भी काम आई। ये जो एजेंडा है नेशनल डेवलपमेंटल, ये तो हो गया, ये तो करके दिखा दिया मोदी ने, जिसके ऊपर तालियां बज रही हैं पूरी दुनिया में। इलोन मस्क ये कह रहा है कि उनके मुल्क में मैंने जाना है, मैं तो फैन हूं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है यू आर दी बॉस मोदी। और जो बाइडेन है वो कह रहे हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने पॉपुलर हैं यहाँ पर, वगैरह वगैरह। यानी हर कोई लपका चला आ रहा है, लपक के जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, इंडिया की तरफ और मोदी की तरफ। तो हैं जी, इस वेले में, इस वक्त में आपने ये जो एजेंडा अडॉप्ट किया है तो ये तो हो चुका। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि इससे बढ़ के कुछ होना चाहिए था। अब ये मैनिफेस्टो है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये तो नाम में अगर ये है इंडिया, अगर इसलिए INDIA अगर इससे ये बनता है और बनता है यही मतलब है, तो क्या ये मैनिफेस्टो में है? मैं जो सच्ची बात है, बीइंग ए पाकिस्तानी, ना मैं इंडिया को लाइक करता हूँ ना उसके मैं PM को लाइक करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इंडियन हुकूमत हमारे से बहुत अच्छी जा रही है, बहुत फास्ट जा रही है और वो अपनी आवाम के लिए मुखलिस काम कर रही है। हमारी हुकूमतें जितनी भी हैं वो अपनी आवाम के लिए मुखलिस नहीं है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं इंडिया को लाइक नहीं करता। लेकिन क्या वजूहात है? हमारा जो हमसाया मुल्क है, इंडियंस भी हमारे भाई हैं, जिस तरह अफगानी भी हमारे भाई हैं, बांग्लादेशी भी हमारे भाई हैं, तो हम इंडियंस को क्यों नफरत करते हैं? उनके अंदर जो है ना इंतशार बहुत ज्यादा है। किस किस्म का इंतशार? यानी कि वो मुस्लिम को नहीं देखना चाहते। मैं इस बात को शर्माने में बिल्कुल भी वो नहीं कहूंगा कि मैं भी मोदी साहब से इम्प्रेस हो गया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्हीं का जो मिनिस्ट्री थी, आप आओ इंडिया में, और मैंने आके अपना कंट्रीब्यूशन किया। मैंने अपनी कंपनी वालों को, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सेकंड बिगेस्ट है, टाटा सबसे बड़ी है, मैं तो सीमेंस से आया हूँ, तो वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी, उन्होंने बोला चलो आप चलो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में ही मुझे सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और हमने कंपनी वहां सेटअप की, यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी गई, पार्टनर भी बन गए। तो ये धीरे धीरे मेरा भी रवैया जो है मोदी जी के लिए चेंज हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के बढ़ते इकोनॉमी को लेकर शॉक्ड हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रति इतना ईमानदारी से काम करते हैं कि वो अपना पूरा काम भारत को इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में करते हैं, जिसको लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान इसको देखकर जल रहा है। वहीं पाकिस्तान में खाने तक का रोटी नहीं है और ये बात करते हैं कि हम भारत से बहुत अच्छा जी रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है IMF से कर्जा लेने पर। वहीं आपको बता दें कि अभी IMF लगभग इन्हें $300 बिलियन का कर्जा दिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी सऊदी अरब ने भी इन्हें पाकिस्तानियों को कर्जा दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले बाज नहीं आ रहे हैं और अपने कंट्री को सुधारने में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि ये पड़ोसी मुल्क को देखते हैं कि कौन हमसे आगे जा रहा है। वहीं हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए विदेशों का दौरा करते हैं कि वहां पर जाकर देखते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे हमारा इकोनॉमी को और बूस्ट मिल सके। वहीं आपको बता दें कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। इसमें अमेरिका के कुछ उद्योगपतियों का कहना है कि हम भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको हाँ कर दिया है कि जिससे भारतीय लोगों को और रोजगार मिलेगी, जिससे हम भारतीयों का और अच्छा होगा। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों का इसलिए दौरा करते हैं ताकि वहां पर जो भी नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हो रही है उसको अपने देश में लाने का प्रयत्न करते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।